ये कहानी है दो भाइयों की, रवि और मनु, जिनकी सोच और जीवन शैली अलग अलग थी। रवि मेहनती और जिम्मेदार था, जबकि मनु आलसी और चालाक। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। रवि अपनी जिंदगी मेहनत करके सुखी तरीके से जी रहा था, जबकि मनु की बीवी सुनीता मनु की आलसी और गैर जिम्मेदार आदतों से तंग आ चुकी थी। घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और मनु को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सुनीता को ऐसा लगने लगा था कि वह इस रिश्ते में अकेली ही सब कुछ संभाल रही है। उसकी इस आदत से तंग आकर सुनीता रवि के पास जाती है। रवि अपने खेतों में काम कर रहा होता है। रवि की बीवी नीला भी वहां थी। वह नीला से कहती है, नीला दीदी, मुझे सच में नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। मनु को काम करने की आदत ही नहीं है। सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, ना खेत जाते हैं, ना कोई और काम करते हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खत्म हो गया है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कब तक मैं अकेले सब कुछ संभालूंगी। सच कहूं तो अब मुझे तेरे घर के हालात और ये बातें परेशान करने लगी हैं। मनु को खुद बदलने की ज़रूरत है। बार बार मदद मांगने से कुछ नहीं होगा जब तक वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। नीला, तू क्यों ऐसा बोल रही है? सुनीता हमारी परिवार की सदस्य है। अगर वह परेशान है तो उसे सुनना और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। मनु ने जो किया वह गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सुनीता का सहारा ना बने। नीला दीदी, मैं जानती हूँ कि हर बार मदद मांगने से शायद आपकी परेशानी बढ़ती है, लेकिन मैं क्या करूँ? मनु को समझाने की हर कोशिश नाकाम रही है। मैं अकेले कब तक लड़ूं? अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर बिखर जाएगा। सुनीता, मुझे तेरी तकलीफ समझ आती है, लेकिन हर बार यहाँ आकर शिकायत करने से तेरी हालत नहीं सुधरेगी। तुझे मनु को खुद बदलने पर मजबूर करना होगा। रिश्ते में सिर्फ एक इंसान के प्रयास से कुछ नहीं बदलता। अगर वह नहीं बदलेगा तो ये तेरा जीवन यूं ही संघर्षों से भरा रहेगा। आप ठीक कहती है दीदी, मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगी, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए। सुनीता, हम तेरे साथ हैं, लेकिन याद रख, सहारा हमेशा एक सीमा तक ही दिया जा सकता है। अगर मनु को सच में तेरी और घर की फिक्र है तो उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा। बस ये बात उसे साफ साफ समझा देना। नीला की बातों ने सुनीता को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अब मनु से साफ साफ बात करने और उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने का फैसला करती है। घर जाकर सुनीता मनु से कहती है, मनु, यह सब कब तक चलेगा? मैं कब तक अकेले सब कुछ संभालती रहूंगी? घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, तुझे भी कुछ करना चाहिए। हर बार मैं तेरे भैया के पास जाऊं। यह बात मुझे सही नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तू तो कुछ करता नहीं है। अरे सुनीता, क्यों बार बार वही पुरानी बातें लेकर आती हो? मैंने तुझे पहले ही कहा है, अभी हालात सही नहीं है। काम मिलने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। कितना सब्र रखूं मनु? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तू यहाँ आराम से पड़ा है। हर बार जब मैं तुम्हारे भाया के पास मदद मांगने जाती हूँ तो मुझे शर्म आती है। क्या तू नहीं समझता कि ये मुझे कितना तकलीफ देता है? तुम मत जाया करो, मैं खुद देख लूंगा सब कुछ। वैसे भी भाया तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तू इतनी बड़ी बात क्यों बना रही है? मनु ने अपनी इतनी इज्जत गिरा ली थी कि उसकी बीवी भी अब उसे तू से बोलने लगी थी। चल अब ये सब छोड़ सुनीता, बहुत भूख लगी है। जरा जल्दी से खाना बना ला, और हाँ, कुछ अच्छा बना, आज मूड खराब है। खाना किससे बनाऊं? घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा है। सारा खत्म हो गया और तुझे परवाह तक नहीं। कब तक तेरी भूख मैं संभालूं? तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही है? भैया से कुछ राशन मंगवा ले, वह तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? बस हर बार मैं ही क्यों जाऊं? मुझे हर बार तेरे भैया के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि तू तो कुछ करेगा नहीं। अब राशन लेने भी मैं जाऊं काम करने की तो तुझे आदत ही नहीं है। अगर इतनी दिक्कत है तो मत जा, भूख से ले। मैं क्या कर सकता हूँ? तू सच में कुछ नहीं कर सकता मनु। इसी वजह से मुझे बार बार अपने भैया के पास जाना पड़ता है और मैं आज फिर जाऊंगी क्योंकि तेरे भरोसे रहकर तो ये घर बर्बाद ही हो जाएगा। सुनीता के लिए ये आसान नहीं था कि वह बार बार अपने देवर रवि के पास मदद मांगने जाए, लेकिन मनु की गैर जिम्मेदारी ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि वह अपना आत्मसम्मान भूलकर एक बार फिर रवि के पास राशन मांगने पहुंची। भैया, मुझे आपसे एक बार फिर मदद चाहिए। घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। मैं जानती हूँ कि बार बार आपके पास आना सही नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनीता, तुझे कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूं कि तेरे हालात कितने मुश्किल हैं। चल अंदर चल, जो भी जरूरत है ले जा। रवि घर के अंदर जाकर राशन का एक हिस्सा निकालता है और सुनीता को देता है। ये ले, जितना मेरे पास है उसमें से आधा तुझे दे रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। मनु को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उसे यह सब खुद संभालना चाहिए। भाई आप सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मनु को अब आपकी सख्त बातों की जरूरत है। आप उसे समझाइए, शायद आपकी बातों से वो बदल जाए। मैं उसे जरूर समझाऊंगा। सुनीता, कल को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उससे बात करूंगा। अगर वह समझ जाए तो बेहतर रहेगा। सुनीता को एक बार फिर राहत मिली, लेकिन उसके दिल में ये डर भी था कि मनु रवि की बात को भी नजरअंदाज कर सकता है। उधर रवि ने ठान लिया कि इस बार वह मनु को उसकी जिम्मेदारी का एहसास जरूर कराएगा। सुनीता ने रवि के घर से लाया हुआ राशन से उसने खाना बनाया और मनु के सामने परोस दिया। मनु कब तक दूसरों के भरोसे रहेगा? क्या तुझे शर्म नहीं आती कि हर बार मुझे तुम्हारे भाई के घर राशन के लिए जाना पड़ता है? सुधर जाओ मनु, अब भी वक्त है अपने लिए, मेरे लिए कुछ कर लो। सुनीता, तुम्हारी ये बातें हर बार की तरह बेकार हैं। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। तुम अपना काम करो और मुझे चैन से खाने दो। अब सुनीता कल होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन रवि अपनी पत्नी नीला को भी वहां ले गया। अरे भाया, आज आप मेरे घर आए हैं, क्या बात है? लगता है बहुत दिन बाद मेरी याद आई। मनु, मजाक छोड़, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। क्या बात भैया? मनु, तुझे ये समझ में क्यों नहीं आता कि तेरा ये लापरवाही भरा रवैया सिर्फ तुझे नहीं बल्कि सुनीता को भी परेशान कर रहा। कब तक तू दूसरों के भरोसे जिएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, लेकिन अभी वक्त सही नहीं चल रहा। सब ठीक हो जाएगा। आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? मनु, वक्त को मत कोस, ये बहाने अब बंद कर। तुझे कब तक तेरी पत्नी और मैं संभालेंगे? तुझे पता है सुनीता कितनी मजबूरी में राशन मांगने मेरे पास आई थी। क्या तुझे ये सब देखकर शर्म नहीं आती? भैया, मैं तो कहता हूँ कि आप इतना परेशान मत हो। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। मनु, तेरा वक्त कब सही होगा? जब घर में कुछ खाने को नहीं बचेगा। ये तेरा बहाना बनाने का तरीका है। अब बहुत हो गया। अगर तू खुद अपनी जिंदगी को सही नहीं करना चाहता तो हमें तुझसे कोई उम्मीद नहीं। मैं और नीला अब तेरे घर तब तक नहीं आएंगे जब तक तू कोई काम शुरू नहीं करता, और ये आखिरी बार है जब मैं तुझे समझा रहा हूँ। भैया, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। भाई होने का मतलब ये नहीं कि तू हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागता रहे और मैं तुझे माफ करता रहूं। अब तुझे अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। खुद को साबित कर, फिर हम तुझसे बात करेंगे। रवि और नीला घर से चले गए और इस बार उन्होंने मनु को अपने हालात खुद संभालने के लिए छोड़ दिया। मनु के पास अब सोचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे समझ में आ गया कि अब उसे कुछ करना होगा, वरना वह अपने परिवार का और ज्यादा भरोसा खो देगा। सुनीता ने उम्मीद के आखिरी सहारे के साथ मनु से बात करने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद इस बार मनु को जिम्मेदारी समझेगा, लेकिन मनु की आदतें इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। मनु, अब और बहाने मत बना, साफ साफ बताओ तुमने अपने और इस घर के लिए क्या सोचा है? कब तक दूसरों के भरोसे जिएंगे? सोच रहा हूँ कि भैया के साथ कुछ काम शुरू करूँ, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत का मामला मुझसे थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें ये बात कब समझ आएगी कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता? भैया के साथ काम करने का मौका मिलना आसान नहीं है। कम से कम इस बार तो अपनी आदतें बदल लो। मनु ने सुनीता की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। भैया के साथ काम जरूर करूंगा, लेकिन मेहनत से नहीं, चालाकी से। और यह बात अभी सुनीता को बताने की जरूरत नहीं है। पहले अपना काम पूरा कर लूं। मनु के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसे एक नया खेल खेलने का आइडिया मिल चुका था, लेकिन इस बार उसकी चालाकी उसे कहाँ ले जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगले ही दिन मनु अपने बड़े भैया के पास जाता है और कहता है, भैया, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। मेरी हालत तो आप जानते ही हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी कुछ जिम्मेदारी उठाऊं। मनु, ये तो अच्छी बात है कि तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, पर साफ साफ बता क्या करना चाहता है। भैया, मेरा सोचना है कि हम दोनों मिलकर काम करें। खेत में आधी मेहनत मैं करूंगा और आधी मेहनत आप करेंगे। जो मुनाफा होगा वह भी आधा आधा बांट लेंगे।
इससे ना सिर्फ काम जल्दी होगा बल्कि हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और मुझे भी काम करने की आदत पड़ जाएगी। ये बात तो सही लगती है मनु, लेकिन क्या तुझे पता है खेत में काम करना कितना मुश्किल होता है? ये सारा दिन की मेहनत का काम है जिसमें कोई बहाने नहीं चलते। क्या तू इसके लिए तैयार है? भैया, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इस बार मैं अपनी बात पर खरा उतरूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर इस खेत को और बेहतर बनाएं। देख मनु, साझेदारी का मतलब सिर्फ मुनाफा बांटना नहीं होता। इसमें मेहनत और ईमानदारी भी बराबर की होनी चाहिए। अगर तुझे इस बात की समझ है तो मैं तेरे साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर तूने इस बार भी बहाने बनाए तो तुझसे उम्मीद रखना मेरे लिए मुश्किल होगा। भैया, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। इस बार कोई बहाने नहीं होंगे। मैं दिल से मेहनत करूंगा और आपको साबित करके दिखाऊंगा। हमें साथ मिलकर खेत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। रवि ने छोटे भाई की बात मान ली। उसकी हालत और कोशिश को देखकर उसने उसे एक मौका देना सही समझा। लेकिन मनु के मन में अभी भी एक चालाक योजना थी जो उसने रवि से छुपा रखी थी। रवि को उम्मीद थी कि मनु सच में बदल जाएगा। नीला, आज मनु ने मेरे पास आकर खेत में काम करने की बात की। उसने कहा कि वह मुझसे साझेदारी करना चाहता है। आधी मेहनत वह करेगा और आधी में मुनाफा भी आधा बांटेंगे। सच में अगर वह ऐसा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मनु को सही रास्ते पर ला दिया। हाँ, मुझे भी लगा कि उसने दिल से बात की। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि उसे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन सुनिए, आप जानते हैं कि मनु की आदतें कैसी हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वह आपकी अच्छाई का फायदा उठाए। मैं कहती हूँ कि भरोसा रखें, लेकिन थोड़ा ध्यान भी दें। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। मैं मानता हूँ कि उसने कई गलतियां की है, लेकिन इस बार वह सच में बदलना चाहता है। उसे एक मौका देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर कीजिए, लेकिन अपनी सतर्कता में रखिए। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी है। नीला ने रवि की बात मान ली, लेकिन मनु को लेकर उसके मन में अब भी थोड़ा शक था। उधर रवि को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि इस बार मनु अपनी बात पर खरा उतरेगा, लेकिन मनु के मन में क्या चल रहा था यह किसी को नहीं पता था। अगले दिन मनु रवि के खेत की ओर निकल जाता है, लेकिन उसकी नीयत पहले से ही कुछ और थी। मेहनत से बचने के लिए उसने एक नया बहाना तैयार किया था। अरे मनु, तू समय पर आ गया। चल आज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मिट्टी पलटने का काम करना है। काम मुश्किल है, लेकिन मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। भैया, एक बात कहनी थी। मेरी स्थिति ऐसी है कि आज से काम शुरू करना मुश्किल होगा। दरअसल मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी है। मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तुझे तो पता था कि आज से काम शुरू करना है। ये ससुराल की बात अचानक कैसे आ गई? भैया, मैं समझता हूँ कि यह समय काम का है, लेकिन आप तो जानते हैं कि ससुराल के रिश्ते निभाने भी जरूरी होते हैं। अगर मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी और ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। तो काम का क्या होगा? मनु, तूने खुद साझेदारी की बात की थी। अब शुरुआत में ही ये बहाना। भैया, मुझे माफ कर। तो बस इस बार मुझे जाने दो, और अगर मेरे हिस्से का काम भी आप कर देंगे तो मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। मैं वादा करता हूँ कि शादी से लौटते ही पूरी मेहनत करूंगा। मनु, तुझे समझना होगा कि खेत का काम बहाने से नहीं चलता, लेकिन तेरी बात मान लेता हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं तेरे हिस्से का काम कर रहा हूँ, याद रखना। अगले दिन से तुझसे मेहनत की उम्मीद है। धन्यवाद भैया, मैं वादा करता हूँ कि वापस आकर जी जान से मेहनत करूंगा। आप मेरे भरोसे पर यकीन रखिए। खेत से लौटने के बाद मनु ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि उसका बहाना काम कर गया। सुनीता उसे देखकर हैरान हो गई। अरे मनु, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? खेत में काम नहीं था क्या? आज भैया ने कुछ नहीं कहा? अरे मैंने भैया को बहाना बना दिया। कहा कि ससुराल में साले की शादी है, इसलिए जाना जरूरी है। भैया ने बिना कुछ कहे मेरे हिस्से का काम भी खुद ही करने की बात मान ली। क्या तुमने बहाना बनाया? मनु, तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया ने तुम पर भरोसा किया और तुमने फिर से अपनी आदत नहीं बदली। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो यह साझेदारी कितने दिन चलेगी? तू हर बार मुझे ही क्यों सुनाती है? भैया ने खुद मेरी बात मान ली। इसमें मेरी क्या गलती है? तू ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। मनु, तुम मुझे डांटने से सच नहीं बदल जाएगा।
अगर तुम इसी तरह बहाने बनाते रहे तो मैं खुद भैया को सब कुछ बता दूंगी और इस बार मैं सच में ऐसा करूंगी। तुझे हर बात में भाया का नाम घसीटने की क्या ज़रूरत है? मैं अपना काम कर लूँगा। तुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ मनु। अगर अगले बार तुमने कोई बहाना बनाया या काम से बचने की कोशिश की तो मैं भैया से सब कुछ साफ साफ कह दूंगी और उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रहूंगी। सुनीता का गुस्सा जायज था। वह जानती थी कि अगर मनु ने रवि का भरोसा तोड़ा तो ये रिश्ते के लिए बड़ा झटका होगा। एक हफ्ते बाद मनु खेत पर पहुंचा। रवि ने सोचा कि इस बार मनु ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन मनु का इरादा कुछ और ही था। उसके पास पहले से ही एक नया बहाना तैयार था। अरे मनु, तू आ गया। चल अब मेरी मदद कर, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और अब थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। भैया मैं आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन क्या बताऊँ, सुनीता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वह सुबह से बुखार में पड़ी है और मुझसे कह रही थी कि मुझे गांव के बाहर वाले डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने उसे समझाया कि पहले आपसे पूछ लूँ, फिर ही लेकर जाऊं। फिर से एक बहाना मनु, तू हर बार कोई ना कोई नया नाटक लेकर आ जाता है। क्या तुझे काम की जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है? नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। सुनीता सच में बहुत बीमार है। मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर आप कहे तो मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर तेरी बात सच है तो जा, लेकिन याद रख ये तेरी आखिरी माफी है। अगली बार मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। धन्यवाद भैया, आप मेरा यकीन रखिए। मैं जल्दी लौटकर काम में लग जाऊंगा। मनु का झूठ अब ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता था। रवि ने कई बार उसे मौका दिया, लेकिन उसकी चालाकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन खेत में अचानक एक कर्जदाता शिवराम वहां आता है, गुस्से से भरा हुआ। मनु, अरे मनु, तू यही छुपा बैठा है, कब तक मुझे टालता रहेगा? 1 महीने से तुझे ढूंढ रहा हूं, हर बार बहाना बनाकर भाग जाता है। अब मैं तेरे किसी झूठ में नहीं आने वाला। मेरे पैसे कब देगा? आज तो तुझे जवाब देना ही होगा। शिवराम, ये क्या हो रहा है? कौन से पैसे की बात कर रहा है? साफ साफ बता, तू इतना गुस्से में क्यों है? रवि भाई, लगता है आपको कुछ नहीं पता। तुम्हारे इस भाई ने अपनी पत्नी के नाम पर मुझसे 1000 उधार लिए थे। कहा था कि सुनीता की तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैंने सोचा घर की बात है, मदद कर दूं, लेकिन अब 1 महीना हो गया है और ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा। हर बार नया बहाना बनाता है। अब मुझे समझ आ गया है कि यह सिर्फ चालाकी कर रहा है। अरे शिवराम, ऐसी बात नहीं है। तू तो मुझे जानता है। मैं तुझे पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दे। तुझे मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मनु, ये क्या सुन रहा हूँ? तुझे पैसों की जरूरत थी तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? और सबसे बड़ी बात, सुनीता के नाम पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या तुझे घर की इज्जत का ख्याल भी है? तुझे शर्म आनी चाहिए। भाई, ये तुम्हें भी धोखा देगा। मैं अब इस पर एक पल भी भरोसा नहीं कर सकता। ये हर किसी से झूठ बोलता। अब इसका जिम्मा उठाओ, वरना ये मेरे पैसे कभी नहीं लौट आएगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस। ठीक है शिवराम, तेरे पैसे मैं दूंगा। मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा, लेकिन तुझे मेरा भरोसा रखना होगा। तेरा नुकसान नहीं होगा। भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने गलती की है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि अगले महीने तक पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। बहुत हो गया मनु, तेरे झूठ और बहाने अब और नहीं चलेंगे। मैं तेरी चालाकियां से तंग आ चुका हूं। अब तेरी सजा यह होगी कि तू दिन रात खेत में काम करेगा। तुझे सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा और तब तक तुझे मुझसे कोई माफी नहीं मिलेगी, जब तक तू अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे निभाएगा। मनु का सिर झुक गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी चालाकियां की सजा कितनी भारी पड़ सकती है। उधर रवि ने मन ही मन ठान लिया था कि अब मनु को अपनी मेहनत और ईमानदारी का मतलब समझना ही होगा। रवि की दी हुई सजा ने मनु की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी और मेहनत के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारा और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर काम करना शुरू किया।